नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले की ये वो तारीख है जो बीते 16 साल से हर भारतीय के सीने में खंजर सी चुभती है। सबूत और साक्ष्य होने के बावजूद मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड भारत की पहुंच से दूर थे। कल व्हाइट हाउस में जब पीएम मोदी पहुंचे तो दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. मोदी ट्रंप की 40 मिनट की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वो सबसे खास पल था जिसका इंतजार हर भारतीय 1.5 दशक से कर रहा है। मोदी जब खुद गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने तहव्वुर राणा को लेकर तत्कालीन सरकार को सवालों में खड़ा किया था। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? मानो मोदी के सीने में भी राणा को लेकर सवाल सालों से सुलग रहा था। 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। ISI, लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में काम कर चुका है। सेना में डॉक्टर की नौकरी छोड़कर राणा ने कनाडा की नागरिकता ली और फिर भारत विरोधी अभियान को अंजाम देने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया। मुंबई हमले के 1 साल बाद ही साल 2009 में ABP न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा शिकागो में राणा के ठिकाने पर पहुंची थी। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी और पिछले 8 सालों में एक बार भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे उसके पड़ोसियों को उसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका होती। लेकिन इस इलाके की शांति पिछले महीने तब भंग हुई जब FBI ऑफिशियल्स ने इस घर पर रेड की। अब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। We are working on the logistics of this, his surrender and extradition to India. There are a few final steps to be completed. The two sides are in touch on this particular issue. फिलहाल आतंकी तहव्वुर राणा अमेरिका की जेल में बंद है। पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी। अब विदेश मंत्रालय अमेरिका के साथ राणा के प्रत्यर्पण की कार्रवाई पर काम करेगा। इस खबर ने सीमा पार आतंकियों के खेमे में खलबली मचा दी है। भारत के लिहाज से ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। Really fantastic job, a great leader. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।